तो हेलो फ्रेंड, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा और उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। भाई यहाँ पे ना शर्म आनी चाहिए और इन लोगों को सीखना चाहिए। भाई किससे? दिनेश विंजन से, दिनेश विंजन की टीम से और दिनेश विंजन के काम करने वाले एक एक बंदे से। इवन भाई ये वही एक्टर और एक्ट्रेसेस है, ये वही एक्टर एक्ट्रेसेस है जो कि हर प्रोडक्शन हाउस में भाई घूमते फिरते रहते हैं। भाई ये जो प्रोडक्शन हाउस है ये कोई अलग से तो अपना एक्टर लेके आ नहीं रहा है, इंडस्ट्री के ही एक्टर्स हैं। यही वही आयुष्मान है, ये वही रश्मिका है, यही वही सारे लोग हैं भाई जो स्त्री ये वो श्रद्धा इन सारे फिल्मों में हैं। मतलब तो ये जो एक्टर हैं, कोई दिनेश विंजन ने मना थोड़ी किया हुआ है कि तुम दूसरे प्रोडक्शन हाउस में काम ना करो। तो भाई यहाँ पे ये उनके प्रोडक्शन हाउसेस में भी तो काम कर रहे हैं। तो आप सोचो कि उनके प्रोडक्शन हाउस में उनकी फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं और दिनेश विंजन की क्यों चल रही हैं। भाई यहाँ पे हम एक्टर या एक्ट्रेसेस को गलत कह ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे सीधा डायरेक्टर को या फिर प्रोडक्शन हाउस को। मेन तो भाई प्रोडक्शन हाउस होता है, जैसा बोलेगा भाई डायरेक्टर को वैसा करना पड़ेगा क्योंकि भाई पैसा तो वही लगा रहा है। अब अगर मैं बात करूँ भाई करण जौहर साहब की, तो करण जौहर साहब इस टाइम पे कर क्या रहे हैं, जबकि उनको इतनी तगड़ी नॉलेज है, इतनी तगड़ी नॉलेज है। अगर वो खुद डायरेक्शन पे उतरने आएंगे ना तो आधी फिल्म की हाइप तो भाई उनके खुद के डायरेक्शन से ही हो जाएगी। भाई करण जौहर मूवी को भाई डायरेक्ट कर रहा है। आखिरी फिल्म आई थिंक उनकी थी माय नेम इज खान, जो उनके खुद के डायरेक्शन में थी। हालांकि प्रोडक्शन भी लगभग शाहरुख और करण जौहर का मिक्स था, लेकिन इस फिल्म को डायरेक्ट भाई करण जौहर साहब ने किया था। तो अब देखा जाए कि भाई यहाँ पे करण जौहर खुद तो आते नहीं है, अब यहाँ पे उनके खुद के प्रोडक्शन में वो लेके आते हैं नए नए लड़कों को। अब देखो यहाँ पे करण जौहर ने भाई लक्ष्य और जानवी कपूर और भाई टाइगर श्रॉफ को लेके एक फिल्म बना रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लक्ष्य को बार बार रिपीट पे रिपीट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लड़का चल रहा है। ठीक है भाई, अच्छी बातें चल रहा है, हो सकता है कि इनका नसीब यहाँ पे चल जाए, चलो ठीक है। लेकिन जो और भी बाकी एक्ट्रेसेस हैं, वरुण धवन भाई इनके प्रोडक्शन हाउस में काम करके नहीं गए, सभी गए हैं भाई। यहाँ तक कि आप श्रद्धा भी देख लो, श्रद्धा ने भी काम किया इनके साथ में, जो कि अभी एक फिल्म आई थी तू झूठी में मक्कार, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं चली थी जितनी अच्छी भाई यहाँ पे मैडोक वाले उनको यूज कर रहे हैं और फिल्में चल रही हैं। अब अगर मैं इसी तरीके की बात करूँ भाई आदित्य चोपड़ा की, आदित्य चोपड़ा क्या कर रहे हैं भाई, अपना एक स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं, यूनिवर्स। और यहाँ पे दिनेश विंजन का क्या है भाई, एक स्पाई मतलब उनका स्पाई यूनिवर्स है, तो ये भी एक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स है मैडोक का। और इस टाइम पे अगर हम कहेंगे ना तो गलत नहीं होगा कि भाई यहाँ पे मैडोक यूनिवर्स इंडिया के बॉलीवुड का सबसे बड़ा यूनिवर्स है। इस टाइम पे बॉलीवुड का नामी गिरामी यूनिवर्स ये फिल्म ये बन चुका है। इस फिल्म के आने के बाद में एक बात तो पक्की हो गई है भाई, यहाँ पे ये पूरे यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में आ रही है ना भाई, नो स्टारडम, नो स्टार स्टारडम, ओनली स्टोरी। भाई साहब एक एक फिल्म इसकी हिट हुई है। मुंजिया देख लो, आप भेड़िया देख लो, या स्त्री 2 स्त्री 1 देख लो, और अब ये देख लो थामा ने भाई वो करके दिखा दिया है जिसकी किसी ने तुलना भी नहीं की थी। आयुष्मान खुराना ने पूरे कंधों पे लेकर ये फिल्म को चले। अब भाई आदित्य चोपड़ा की अभी वॉर 2 आई, ठीक है चलो, यहाँ पे ऋतिक रोशन ने अपने कंधों पे और जूनियर एनटीआर अपने कंधों पे लेके चले, लेकिन भाई कब तक जब तक स्टोरी में यहाँ पे दम नहीं होगा। और यहाँ पे आदित्य चोपड़ा को मैं कहना चाहता हूँ, आदित्य चोपड़ा इतने सालों से भाई फिल्म मेकर हैं, इतने सालों से डीडीएलजे जैसी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। आखिरी फिल्म आई थिंक पता नहीं कौन सी होगी उनकी, भाई मुझे तो लग रहा है डीडीएलजे होगी। लेकिन यहाँ पे इतनी सालों की उनकी मेहनत, इतने सालों से वो काम करते हुए आ रहे हैं, और फिर भी भाई दिनेश विंजन उनके आगे तो समझ लो एक तरीके से न्यू कमर ही हैं। भाई एक न्यू कमर है, एक इनसाइडर है जो कि काम कुछ और करता था और अचानक से दिमाग में कीड़ा उठा फिल्में बनाने का और प्रोड्यूस करने का। अब आप देखो कितनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, तो ये ऐसे ही थोड़ी आ रही है भाई, लगन और दिमाग ये चीज होनी चाहिए। ये एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है बॉलीवुड में जो सारे ही एक्टर को यूज कर रहा है, लेकिन उसकी ही फिल्में क्यों हिट हो रही हैं, और इनके प्रोडक्शन हाउस में यही सारे एक्टर भी तो काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी फिल्में नहीं चल पा रही हैं। सारा मेन मैं बैलेंस बोलूंगा सीधा भाई दिनेश विंजन को, यानी कि मैडोक के जो मालिक है। अब देखो भाई थामा दीवानियत के साथ में आई है, और दीवानियत अभी तक 4-4.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे कर चुकी है। लेकिन भाई थामा की मैंने डे 1 की प्रोडक्शन आप लोगों को अगर नहीं बताई तो मैं बता दूं, इसका डे 1 का आराम से 25 से 30 करोड़ का आराम से जाने वाला है। मैं इंडिया नेट की बात कर रहा हूं, और लगभग जब मैं वीडियो बनाने बैठा हूं तो भाई हर एक घंटे में 34 से 35 हजार टिकट इसके बुक हो रहे हैं। भाई दिवाली का मौका है, जब मैं इस फिल्म को आज देखने गया ना तो भाई पब्लिक चकाचक यहाँ पे भरी पड़ी थी। सुबह का शो था, लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई फुल भरी हुई थी, लेकिन अब उसके बाद में जो 12 बजे और 1 बजे वाले जो शो थे भाई साहब, उसमें तो कमाल ही हो गया।
अब यहाँ पे आज थामा का जो कलेक्शन भाई यहाँ पे शो हो रहा है अभी तक, वो सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ का हो रहा है, यानी कि 13 करोड़ तो इसने अभी तक आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी में कमा लिए हैं। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये ऑक्यूपेंसी के मामले कहाँ जा रही है। भाई मॉर्निंग शोज थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भाई 15.76% की ऑक्यूपेंसी यहाँ पे आ रही थी आफ्टरनून की, अभी जो चल रही भाई 40% की चल रही है। आगे सुनो, यहाँ पे थामा हिंदी 2D में क्या ऑक्यूपेंसी लेके आ रही है, कहाँ कहाँ पे, मुंबई भाई ओवरऑल 29% की, मॉर्निंग 20% की, आफ्टरनून 38% की, ठीक है। शोज है मुंबई में 1053। अब आते हैं भाई दिल्ली में, जहां पे मैं बैठा हूं भाई 27% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है भाई, मॉर्निंग 13% की है, आफ्टरनून 41% की है एंड 1450 शोज है। मतलब मुंबई से ज्यादा इसके अपना दिल्ली में शोज हैं। पूना की बात करें तो 22% की ऑक्यूपेंसी, शोज हैं 495। बेंगलुरु में 36% की ऑक्यूपेंसी है भाई, 286 इसके शोज हैं। हैदराबाद में 25% की ऑक्यूपेंसी है, 247 शोज हैं। बात करें भाई कलकत्ता की 18.50% की ऑक्यूपेंसी, 355 शोज हैं। अहमदाबाद में भाई 631 इसके शोज हैं एंड भाई सूरत में 410 इसके शोज हैं। बाकी भाई यहाँ पे देखा जाए कि आज ये मूवी तेलुगु में कितना करी, तेलुगु में भी ये फिल्म रिलीज हुई है तेलुगु 2D में। मॉर्निंग थे भाई शोज इसके 14% की, आफ्टरनून अभी जो चल रहा है वो 22% की है। इवन हिंदी IMAX 2D में भाई इसने मॉर्निंग शोज लिए 17% से ऊपर एंड आफ्टरनून शोज 35.41% की ऑक्यूपेंसी के साथ में ये फिल्म आगे बढ़ रही है। हिंदी 4DX में मॉर्निंग की भाई 29.38% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून की 62.34% की ऑक्यूपेंसी यहाँ पे इसने ली और 4DX में भी अच्छा खासा कमाल ये फिल्म कर रही है। आज ये फिल्म कितना करेगी डे 1 में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है भाई, ये अभी लगभग 1 से 2 घंटे में आराम से 15 से 16 करोड़ रुपए आराम से चली आएगी। यानी कि मान के चलो ये फिल्म आराम से 25 करोड़ तो कहीं नहीं गई, 25 करोड़ तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हलवा है, हलवा आराम से ये फिल्म कर रही है। अब दीवाने की दीवानियत देखो, यहाँ पे ये फिल्म इतना ज्यादा रन नहीं करी क्योंकि इतनी ज्यादा हाइप नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की जो मूवीज है, ये जो दोनों रिलीज हुई है, ये वर्ड ऑफ माउथ पे बैलेंस करती हैं। अगर इन दोनों का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही अच्छा है तो फिल्म चलेगी, और इन दोनों में से किसी एक का अच्छा है, मतलब एक तरीके से होता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो फिल्म के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं, लेकिन फिल्म को कुछ लोग मिक्स रिव्यूज में तोल रहे हैं। बहुत से लोगों ने मिक्स रिव्यूज दिए, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि जितने ज्यादा आप देखेंगे कि ज्यादा जो मात्रा आ रही है, लगभग अगर मान के चलो कि भाई 10 लोगों ने रिव्यूज दिए तो 8 लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं और 2 लोगों के एक तरीके से देखा जाए कि मिक्स है, उसमें भी पॉजिटिव भी नहीं कह सकते आप उसको, नेगेटिव भी नहीं कह सकते। तो ये सीन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी तो भाई किसी ने भी नहीं की है। नेगेटिविटी मैक्सिमम यहाँ पे 1 आध 2 लोगों ने की है, उसके अलावा और किसी ने भी नहीं की है। बाकी आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपने ये फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी और कौन सा सीन सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।